तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 दिसंबर की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वही हिंदी तारीख है शुक्ल चतुर्दशी और महीना चल रहा है माघशीष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही लेके आते हैं देश दुनिया की ताजा खबरें, मुख्य समाचार और सरकारी खबरें। तो ये रही पहली बड़ी खबर। हैदराबाद में लगा दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम। अब कैश नहीं, सीधे निकाल सकेंगे सोने के सिक्के। जी हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस एटीएम मशीन से सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली कंपनी गोल्ड सिक्का ने इस एटीएम को लगाया है। कंपनी का कहना है कि इस एटीएम मशीन से 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप और हम जानते हैं, अब तक लोग देश में एटीएम से सिर्फ पैसे निकालते रहे हैं, लेकिन पहली बार देश में एक ऐसा एटीएम लगाया गया है जिससे सोने का सिक्का निकाला जा सकता है। बताया गया इस गोल्ड एटीएम के जरिए लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक सोने की कीमत एटीएम मशीन में लाइव टाइम में अपडेट होती रहेगी। तो इस एटीएम के लॉन्च होने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये केवल भारत का नहीं बल्कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। जानकारी ये भी दी गई है कि गोल्ड एटीएम से निकलने वाले सोने के सिक्के प्रमाणित देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ से बिल्कुल असली वाला सोने का सिक्का मिलेगा। इस एटीएम को लगाने वाली कंपनी का तो यहाँ तक कहना है कि लोग ज्वेलरी की दुकानों पे जाने के बजाय यहाँ आकर सीधे सिक्के प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगली खबर। अब गाँव में ही देख सकेंगे नई मूवीज। अगले साल के मार्च के महीने तक 500 सिनेमा हॉल होंगे तैयार। जी हाँ, फिल्में यूँ तो अब मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध है, लेकिन बड़े स्क्रीन पर फिल्में देखने के लिए अब गाँव वालों को भी शहर नहीं आना होगा। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण यानी कि गाँव वाले भी शहर वालों की तरह मूवी रिलीज होते ही उस मूवी को गाँव में ही देख सकेंगे। इस बारे में एक ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अधीन काम करने वाला कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के मध्यस्थता से अब गाँव में सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक CSC की मदद से अगले साल मार्च के महीने तक 500 गाँव वाले इलाकों में सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। बताया गया 2024 के अंत तक ग्रामीण इलाकों में 10,000 सिनेमा हॉल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के मुताबिक गाँव के इलाकों में जो सिनेमा हॉल खोले जाएंगे उन सिनेमा हॉल में 100 से 200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। देखिए अगली खबर। चप्पे चप्पे पे लगाया गया पहरा। शाही ईदगाह मस्जिद पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का किया गया है ऐलान। इसी की वजह से छावनी में तब्दील हो गई है श्री कृष्ण की जन्मस्थली। जी मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये ऐलान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। जाहिर बात है इसी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद पर सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। सिविल पुलिस के अलावा CRPF के जवान, खुफिया एजेंसी के लोग, साथ ही में डॉग स्टॉक, इसके अलावा बम को डिफ्यूज करने वाला दस्ता, साथ ही में ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात किए गए हैं। साथ ही 6 दिसंबर को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही में जानकारी के मुताबिक मथुरा पुलिस के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से सटे हुए क्षेत्रों में लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। बताया गया है शहर में फिजा बिगाड़ने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है ताकि हिंदू और मुस्लिम सभी पे नजर रखी जा सके। देखिए अगली खबर। गुजरात में भाजपा को 110 से 151 सीटें मिलने का है अनुमान। सभी सर्वे से पता चल रहा है कि मिल सकती हैं पिछली बार से ज्यादा सीटें। जी हां, गुजरात में भाजपा का जादू बरकरार रह सकता है। 27 साल के शासन के बाद फिर से ऐसा लगता है जनता ने भाजपा पर ही विश्वास जताया है। अभी हाल ही में बीते रोज आखिरी चरण मतदान के ठीक बाद 9 एजेंसियों के एग्जिट पोल में यही अनुमान लगाए गए हैं कि एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार आसानी से बन जाएगी। जैसे ABP सी वोटर के एग्जिट पोल में यह अनुमान लगाया गया है कि भाजपा पार्टी को 128 से 140 सीटों पे जीत दर्ज हो सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 31 से 43 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को 3 से 11 सीटों पे जीत मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य छोटी मोटी पार्टियों को 2 से लेकर 6 सीटें तक मिल सकती हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं और बहुमत यानी कि गुजरात में सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की जरूरत होती है। तो भाजपा को लेकर सभी एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाया गया है उनमें से किसी के भी हिसाब से गुजरात में बआसानी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। आइए देखते हैं अगली खबर में हिमाचल प्रदेश का भी एग्जिट पोल। जी हाँ, गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं और यहाँ पे बहुमत यानी कि सरकार बनाने के लिए 35 सीटों पे जीत होने की जरूरत है। यहाँ के एग्जिट पोल
पोल को देखकर ये लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच तगड़ी टक्कर चल रही है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में यह अनुमान लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा को 33 से 41 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 24 से 32 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं जो आम आदमी पार्टी है उसका खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं है। हालांकि जो अन्य छोटी मोटी पार्टियां हैं उनके खाते में 4 सीटें तक जा सकती हैं। आसान शब्दों में कहें तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा या कांग्रेस किसी की भी सरकार बन सकती है। दोस्तों, अगली जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आलूओं में घातक तरह का जहर पाया गया है, जिसकी वजह से पेट में दर्द, सिर में दर्द, ब्लड प्रेशर लो और डायरिया की शिकायत हो सकती है। साथ ही बताया गया हालत ज्यादा बिगड़ने पे मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये किस तरह के आलू हैं? आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? आप इनसे कैसे बच सकते हैं? साथ ही में जहरीले तत्व किस तरह के आलू में पाए जाते हैं? इस पूरी जानकारी का हमने एक विस्तार वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आप मेरे फेस को भी देख पाएंगे। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप या आपका परिवार आलू खाता है तो आलूओं से जुड़ी ये खबर आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों, अगली खबर में देखिए एक और एग्जिट पोल। एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है साफ बहुमत मिलने का संकेत। वहीं भाजपा को हो सकता है यहाँ पे भारी नुकसान। जी हाँ, जैसा कि आप में से अक्सर जानते होंगे कि अभी हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए हैं। वहीं चुनाव के नतीजे कल 7 दिसंबर को जारी होंगे। हालांकि इससे पहले एमसीडी चुनाव को लेकर एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में यह अनुमान लगाया गया है कि भाजपा पार्टी को दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 69 से 91 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 से 7 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं अन्य छोटी मोटी पार्टियों को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दिल्ली में एमसीडी की कुल 250 सीटें हैं। यानी कि दिल्ली के एमसीडी में सरकार बनाने के लिए 126 सीटों की जरूरत है। और एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इसको देखकर ये काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार एमसीडी की हुकूमत आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि बीते 15 सालों से यानी कि 2007 से दिल्ली के एमसीडी में भाजपा का ही दबदबा था, लेकिन इस बार के चुनाव में ये दबदबा खत्म होता दिख रहा है। देखिए अगली खबर। बीते रोज से शुरू हुई आरबीआई की बैठक। इसमें ब्याज दर बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। इस साल अब तक 1.90% तक की हो चुकी है बढ़ोतरी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक बीते रोज यानी कि 5 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो कल 7 दिसंबर तक चलेगी। जानकारी के मुताबिक इसके खत्म होने के बाद आरबीआई 7 दिसंबर को क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगी। जानकारों के अनुसार आरबीआई मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि रेपो रेट में 0.35% का इजाफा किया जा सकता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, फिलहाल रेपो रेट 5.90% है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, रेपो रेट वो दर है जिस दर पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। बैंक बाद में इसी कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। सरल भाषा में कहें तो रेपो रेट कम होने का आसान सा ये मतलब होता है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे। यानी कि जिन लोगों ने किसी तरह का लोन ले रखा है या आने वाले दिनों में लोन लेने वाले हैं, उनके लिए लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं अगर रेपो रेट कम होता है तो। हालांकि जैसा कि आपने जाना, इस बार रेपो रेट के बढ़ने की उम्मीद है। इसी की वजह से आम जनता के लिए लोन की जो ब्याज दरें हैं वो भी बढ़ सकती हैं। देखिए अगली खबर। खान सराय फिर विवादों में, गिरफ्तारी की जा रही है मांग। सुरेश और अब्दुल के उदाहरण वाले वीडियो से कांग्रेस से नाराज। जी हां, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले पटना के शिक्षक खान सर एक बार फिर से चर्चा में हैं। जानकारी के मुताबिक उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो सुरेश और अब्दुल के जहाज उड़ाने का उदाहरण दे रहे हैं। कांग्रेस ने इसी पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। वीडियो में खान सर द्वंद्व समाज का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके 2 माने होते हैं। मिसाल के तौर पे खान सर ने कहा कि सुरेश ने जहाज उड़ाया और अब्दुल ने जहाज उड़ाया। दोनों जगह उड़ाया शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग हो सकता है। यानी कि सामने वाला जो बात सुन रहा है वो इसके 2 मतलब ले सकता है। जाहिर बात है, सुरेश का माना तो वही लिया जाएगा कि सुरेश द्वारा विमान को उड़ाया यानी कि फ्लाई करवाया गया है। हालांकि अब्दुल नाम के मामले में कई लोग इसका दूसरा माना भी ले सकते हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि अब्दुल ने विमान उड़ाया तो इसका माना ये भी लिया जा सकता है कि जहाज को भड़काया गया। इसी दौरान अशोक कुमार पांडे ने तो खान सर की गिरफ्तारी की भी मांग कर दी है। दोस्तों, अभी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है। देखिए अगली खबर। अफ्रीकी देश की संसद में कुर्सियां फेंकी गयी, इससे जुड़ा वीडियो हो रहा है वायरल। महिला सांसद को थप्पड़ मारने पे बढ़ा विवाद, लात घूंसे तक चले। जी, अफ्रीकी देश सेनेगल की संसद में महिला सांसद को थप्पड़ मारने पे विवाद शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते 2 दिसंबर की है। असल में संसद में एक महिला को थप्पड़ मार दिया गया। इसके बाद गुस्साई महिला मंत्री ने मारने वाले पे उठा के कुर्सी फेंक दी। इसके बाद दोनों सांसदों में मारपीट शुरू हो गई। देखिए अगली खबर। पूर्व मुख्यमंत्री वाघेला बोले, मोदी है मौत के सौदागर।
कहा गोधरा में शव यात्रा निकालने वाले थे। जी हां, बीते रोज 5 दिसंबर को गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच एक बार फिर से मौत के सौदागर का जुमला गूंजा। असल में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा। वैसे आपको बता दें, वाघेला फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, लेकिन उनके बेटे महेंद्र सिंह वाघेला ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा है। देखें अगली खबर। पाकिस्तान ने किया नया दावा, डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल देने को तैयार हो गया है रूस। हालांकि पुतिन सरकार ने नहीं की है अभी तक इसकी पुष्टि। जी हां, पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसद्दिक मलिक ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन सरकार उनके देश को डिस्काउंटेड रेट्स पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल सप्लाई करने पर राजी हो गई है। हालांकि मलिक का ये दावा हैरान करने वाला है, क्योंकि अभी दरअसल 2 दिन पहले ही रूस और पाकिस्तान की मीडिया ने कहा था कि रूस ने पाकिस्तान को भारत की तर्ज पर किफायती दाम पे तेल देने से इनकार कर दिया है। हालांकि पाकिस्तानी मंत्री की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से रूस भारत को डिस्काउंट रेट पे तेल देता है, अब उसी की तर्ज पे पाकिस्तान को भी कच्चा तेल सप्लाई करेगा। देखें अगली खबर। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सुनवाई टली, कोर्ट में पेश नहीं हुए दोनों हत्या आरोपी। अब जेलर को नोटिस किया गया है जारी। अब 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। जी हां, टिकटॉक स्टार और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के मर्डर मामले में गोवा की मापुसा कोर्ट में दोनों हत्यारे पेश नहीं किए गए हैं। इसकी वजह से मामले की सुनवाई कोर्ट ने टाल दी है। साथ ही कोर्ट ने जेलर को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पे सफाई मांगी है कि आखिर हत्या के आरोपियों को पेश क्यों नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक अब 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। देखें अगली खबर। 10,000 नहीं अब 20,000 एम्प्लॉयज की छटनी करेगी अमेजन। कंपनी के कई टॉप मैनेजर्स को भी निकाला जाएगा। 2023 तक जारी रहेगी छटनी, यानी कि लोगों का नौकरी से निकालना। जी हां, दिग्गज टेक एंड ई कॉमर्स कंपनी अमेजन जल्दी बड़े लेवल पर छटनी कर सकती है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजन अगले कुछ महीनों में 10,000 नहीं बल्कि 20,000 लोगों को नौकरी से निकालने का प्लान बना रही है। बताया गया है छटनी की वजह आर्थिक मंदी के कारण कॉस्ट कटिंग और कोविड में की गई ओवर हायरिंग को बताया जा रहा है। यानी कि कंपनी कॉस्ट कटिंग भी करना चाहती है और कोरोना के दौरान ज्यादा लोगों को भर्ती कर लिया गया था, इसलिए भी ये छटनी की जा रही है। देखिए अगली खबर। हरियाणा को लेकर लगी नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें। पीएम मोदी ने हरियाणा के सीएम से पूछा कि आप खुश हैं। इसे माना जा रहा है मुख्यमंत्री बदलने का संकेत। जी हरियाणा में इन दिनों नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की सीएम मनोहर लाल से हुई मुलाकात के बाद इसके संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने सीएम से पूछा है कि क्या वो खुश है, तो पीएम मोदी के इसी सवाल के कई मायने लगाए जा रहे हैं। एक अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।